हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 42 सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं 40 पार्ट 2 में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। कुछ पूछे हुए प्रश्न है विगत वर्षों के। देखिए क्या है, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, बीएसएससी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन, सभी टाइप का क्वेश्चन कराया जाता है। चाहे सेंट्रल एग्जाम हो चाहे स्टेट का, बीएसएससी स्टेट का एग्जाम है, उसी प्रकार बंगाल पुलिस है उसका भी, तो सभी टाइप का रीजनिंग कराया जाता है। आप 2025 और 26 में एग्ज़ाम अगर देना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने, STYLE और 81 है, ARRIVAL है, फिर यहाँ समानुपात है, CRACK है, 36 है। तो अगला यहाँ क्या आएगा वही आपको डालना है। यहाँ पर 81 दिया है तो हम चाहते हैं कि इसका पहले प्लेस वैल्यू लिखकर संख्या में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो देखिए क्या रिजल्ट देता है। S का प्लेस वैल्यू 19, T का 20, Y का 25, L का 12, E का कितना होगा 5। सबको जोड़िए, देखिए तो कितना आता है 19, 20, 39, 25, 9, 5, 14, 64, 64 और 12 76, 76 और 5 देखिए 81 आ गया। सभी को जोड़े तो इसको जोड़िए, A का 1 प्लस R का 18 प्लस 18 प्लस 9 प्लस B का 22 प्लस A का 1 L का 12, सबको जोड़िए जोड़िए कितना होता है 18 1 19, 19 और 18 37, 37 और 9 46, 46 और 22 68, 68 1 69, 69 और 12 9 2 11, यानी यह भी 81 दे गया। कहने का मतलब इसका भी वैल्यू 81, बीच में तो 81 है, इसका भी 81। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये 36 है तो हमें उम्मीद है कि 36 होना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं। C का प्लेस वैल्यू 3 प्लस R का 18 प्लस A का 1 प्लस C का 3 प्लस किंग्स 11 यानी 11। 3 और 18 21, 1 22, 3 25, 25 11 36। ठीक है, यहाँ तीनों 81 81 हुआ तो वहाँ तीनों 36 36 होगा। अब आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन डालेंगे जो उसका मान 36 होगा। देखिए इसमें आप जल्दी बैठाने का प्रयास कीजिए, दिमाग से ही कैलकुलेशन कर लीजिए, आप लिखिए मत उतना। आर है और ओ है, तो आर का 18, ओ का 15, 18 और 15 कितना हो जा रहा है, बहुत हो जाएगा, 30 प्लस ही हो रहा है और 36 ही लाना है। यहाँ एस और टी बच ही रहा है तो अभी तो बहुत है, ये नहीं होगा, हम समझ गए, देख कर ही निकाल लीजिए, लिखिए मत। फिर यहाँ आर 18, आई 9 27, 27 और 4 31, 31 5 36, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। RID का वैल्यू 36 आएगा। ठीक, तो इसी तरह लिखा लेना है। कोई जरूरी नहीं कि जब हम समीकरण को संतुष्ट कर लिए तो अब समय लगाएं। आर का 18 लिखेंगे, फिर आई का 9 लिखेंगे, फिर डी का 4 लिखेंगे, फिर ई का 5 लिखेंगे, तब जाके मेरा 36 आएगा। ठीक, ऑप्शन ए को चेक करना था हमें, तो आंख से ही देख के कर लेंगे। चूँकि बड़ा वैल्यू आ रहा था, RSO था, कहने का मतलब देखिए 36 से आगे चला जाता तो हम उसको लिख के समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम देख लेंगे कौन सा छोटा है और 36 का आसपास है, उस पर हम चले जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 2 है 7 है तो 6 का क्या होगा। अब 2 से 7 पे कैसे पहुंचा जा सकता है, पहुंचिए, और ऑप्शन को देखकर आंसर आपको निकालना है, किस परिप्रेक्ष्य में आंसर मांग रहा है एग्जामिनर। कहने का मतलब आप 2 से 8 जाना चाहेंगे, 7 है तो हम जानते हैं 2 का क्यूब होता है तो कितना हो जाता है 8, -1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ आप 6 का क्यूब करेंगे तो आपको 216 मिल जाएगा। इसीलिए बोले कि ऑप्शन को देखकर आपको जज करना होता है कि एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है, क्या कराना चाह रहा है आपको। ठीक है, तो ये प्रोसेस नहीं लगेगा, तो हम और लगाएंगे, मेरे पास सब प्रोसेस होना चाहिए। तो 2 है, ठीक, तो अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, इसमें क्या करेंगे हम प्लस 3 करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, प्लस इसमें भी 3 कर देते हैं चूँकि यहाँ प्लस 3 किए थे, तो 36 और 3 39 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण है, शब्द है, तो शब्द का क्या होगा, क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग। देखिए वर्ण से क्या बनता है शब्द, और शब्द से क्या बनेगा वाक्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ण से शब्द मिलता है और जब शब्द मिलता है तब वाक्य बनता है। ठीक,
ऐसे भी आप कह सकते हैं कि वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं और शब्द आपस में मिलेंगे तो वाक्य बन जाएंगे। ऑप्शन बी सही है। चौथा क्वेश्चन, असंगत का चयन करना है। 32 41, 62 44, 46 28, 33 56। कौन सा आंसर आप लगा रहे हैं इसमें? असंगत, भिन्न, बेमेल, निकालिए क्या लगा रहे हैं। इसका लॉजिक देखिए, 3 और 2 जोड़ेंगे तो आपको 5 मिलेगा, 4 और 1 जोड़ेंगे तो आपको 5 मिलेगा। यहाँ भी 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 6 और 4 जोड़ेंगे 10 मिलेगा, 2 और 8 जोड़ेंगे आपस में तो आपको भी 10 मिलेगा, 3 और 3 6 मिलेगा, ठीक। लेकिन 6 और 5 11 हो जा रहा है, तो यही ऑड है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है? 12 है, 8 है, यहाँ पर 80 है, 16 है, 7 है, 207 है, तो यहाँ क्या आएगा? तो हमने क्या बोले हैं इस टाइप का प्रश्न में, मिसिंग नंबर में, कि यहाँ बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है, यहाँ बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम ये दोनों का आपस में कुछ करके, ये दोनों का आपस में कोई प्रक्रिया लगा के ये लाया जा सकता है। ज़्यादातर में यही होता है, सभी में नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर में यही होता है। तो हम करके देखते हैं क्या आता है। 80 कैसे आएगा? तो आप सोचेंगे 12 गुना 8 करेंगे ना तो 12 8 96 हो जाएगा, 80 का आसपास है। लेकिन जब आप यहाँ 16 गुना 7 करेंगे ना, कितना होता है? 112 ही होता है, लेकिन ये 207 है, तो वो प्रक्रिया आपका नहीं लगेगा। तो हम दूसरा क्या लगाएंगे इसमें? 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 + 8 करेंगे तो आपको 20 मिलेगा। लेकिन ये क्या 80 है, तो 20 गुना 4 हम 80 पहुँच जाएंगे। तो एक बार हम 12 - 8 कर देंगे, 12 - 8 कर देंगे तो हमें 4 मिलेगा, आपस में गुना कर देंगे तो 80 हो गया। फिर एक बार 16 और 7 जोड़ दीजिए तो 23 होगा, यहाँ जोड़ देते हैं, 16 + 7 = 23, और फिर 16 - 7 = 9। तो आप 9 इसमें गुना कर दीजिए, 23 × 9, 9 से 63, और 9 दूना 18, 6 कितना हो जाएगा? और 9 तिया 27, और 9 दूना 18, 2 20, ठीक। तो हो जाएगा 207, ठीक है। अब वही चीज़ अब इसके साथ कीजिए। 25 और 21 है, तो 25 और 21 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 + 21, ये तो आप इजीली जोड़ सकते हैं, 46 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 25 में आप 21 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना 4 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इकाई अंक से काम कर लीजिए, 6 चौक 24, इकाई अंक 4 वाला होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूरा गुना आपको नहीं करना है, 6 चौक 24, इकाई अंक 4, ऐसे पूरा करेंगे तो करिए, 6 चौक 24, 4 चौक 16, और 2 18 ही होगा। लेकिन समय लगेगा तो हम इकाई अंक पे काम करना सिखाते हैं। चूँकि यहाँ पर इकाई अंक में एक ही में 4 था और दूसरा में रहता तो हम पूरा करते। चलिए छठा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे आप। अब यहाँ आपको कहाँ बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, सभी तो सिमिलर दिखाई दे रहा है आसपास। तब आप यहाँ पर एक चीज़ करिए, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया, ठीक। तो अब हम यहाँ क्या करें कि सभी को आपस में हम कुछ करेंगे, चूँकि हमको 5 रिजल्ट चाहिए। हम इसको 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 कुछ करेंगे, हमें 6 चाहिए, इसको 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 आपस में कोई प्रक्रिया लगा के हमें यहाँ पर डालना है, ठीक। यही मेरा अप्रोच होगा। तो अब हम क्या करें, कैसे पहुँचेंगे? तो एक बार हम जोड़ें, 8 4 12, 7 19, 6 25, ठीक है, जोड़ देते हैं। 8 + 4 + 6 + 7, तो हमारा 25 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं अंदर में 5 है, इसका आप अंडर रूट कर दीजिए तो आपको 5 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए 12 8 20, 7 27 और 9 36, टोटल जोड़े 36 हो गया। इसका आप अंडर रूट करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ अप्लाई कीजिए, 9 और 16 25, 25 और 14 39, 39 10 49 हो जाएगा। तो 49 को जब आप अंदर रूट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 7, ठीक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अप्रोच लगाना सीखिए, किस टाइप से लगाएंगे जो हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि गो बराबर 32, सी बराबर 49, तो सम बराबर किसके बराबर होगा? आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या करें, ये संख्या में है तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना है प्लेस वैल्यू में। 7 होता है जी का, ओ का 15 होता है, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22 ही होगा, लेकिन 32 है, ठीक। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि इसका अपोजिट वैल्यू लिखें। जी का टी होता है, जी टी रोड बताए हैं, तो टी हो जाएगा, और ओ का बताए ना LOVE में, एल का अपोजिट ओ और बी का ई,
तो यहाँ में क्या है, एल है, तो एल का ओ हो जाएगा और ओ का एल, तो ओ है तो एल लिख दीजिए। तो टी का 20 और एल का 12, तो 12 और 20 कितना हो गया 32। समझ गए हम, अपोजिट वैल्यू लिख के जोड़ा है। फिर अब देखिए यहाँ एस एच है, तो एस का अपोजिट एच ही होता है, बताएं स्टेट हाईवे, एस का एच, ठीक। तो जब एस का एच ही होना है और फिर यहाँ एच भी है, थोड़ा सा यहाँ आप दिमाग लगा लीजिए, आप सबसे जल्दी आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, एस का एच होगा और एच का एस ही होगा अपोजिट, तो दोनों का हम प्लेस वैल्यू ही डायरेक्ट लिख दें, नहीं लिखेंगे उसका अपोजिट। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए हम लिख देते हैं, लेकिन लिखना नहीं चाहिए। एस का एच हो जाएगा और एच का एस हो जाएगा, और ई का अभी बताए हैं LOVE में, भी का उल्टा ई, तो ई का भी हो जाएगा, एच का 8, एस का 19 और भी का 22। सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 19 8 27 और 22 49। देखिए आपके पास 49 है। लेकिन यहाँ अगर आप एस एच को आपस में प्लेस वैल्यू ही लिख देते तो आपका काम बन जाता, क्योंकि एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एस था, तो आपको 2-3 सेकंड बच जाता। तो हर एक संभव प्रयास कीजिए एग्जाम में सेकंड बचाने का, जिससे क्या होगा, आप 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाएंगे, आपके पास समय बचेगा। तो फिर यहाँ सम है, तो आप कर लीजिए, प्लेस वैल्यू कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आप वैल्यू लिख लेंगे। हमें पता है कि एस का एच होगा तो 8 लिखते हैं हम, हमें पता है ओ का एल होगा तो हम 12 लिखते हैं एल का वैल्यू, फिर एम का एन होता है तो एन का 14 लिखेंगे हम, प्लस ई का भी होता है तो भी का 22 लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एस का हम फिर एच लिखेंगे उल्टा वैल्यू, फिर ओ का हम एल लिखेंगे, फिर एम का एन लिखेंगे, फिर ई का भी लिखेंगे, समय लग जाएगा। तो आप मन में कर लीजिए और यहाँ पर वैल्यू ही लिख दीजिए, जो कि रिजल्ट जल्दी दे देगा। तो 12 8 20, 20 14 34, 34 और 22, 4 2 6, इकाई नंबर 6 वाला होगा, यानी 56। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, RRB ग्रुप डी का है ये क्वेश्चन, बनाइए इसको। इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला पद ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, आप प्रयास कीजिए कि हम जल्दी कैसे आंसर निकालेंगे। आप वो चीज़ इसमें सोचिए, बनाने का तब बना लेंगे, लेकिन जल्दी निकालिए कैसे। आप देखिए हम इसमें क्या करेंगे ना, तो 100 और 81 49 26 36 इस सब को नहीं ध्यान देंगे। क्यों नहीं ध्यान देंगे, हमने यहाँ देखा कि यहाँ 64 भी है, यहाँ भी 64 है, तो उसको निकाल के हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, यहाँ टी है, यहाँ यू है, यहाँ एच है, यहाँ बी है, तो हमें पता है कि चारों ऑप्शन में अलग अलग अल्फ़ाबेट है, तो हम अल्फ़ाबेट को ही क्यों न निकाल लें, जिसके कारण हमारा रिजल्ट अच्छा दे जाएगा और जल्दी दे जाएगा। तो चलिए, क्या था, एन था, उसके बाद के था, उसके बाद क्या होना है वही तो देखना है। तो एन का प्लेस वैल्यू 14 था और के का 11 है, तो क्या हुआ है, -3 हुआ है। तो फिर क्या 11 में -3 कर दें, 11 में -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। फिर हम आगे चेक कर लेते हैं एक घर, 8 में -3 कर देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। फिर 5 में -3 करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए है कि नहीं, यहाँ पर एन है प्लेस वैल्यू था ही, 11 का आपका के होगा, के है ही, 8 का एच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एच भर देंगे, कलर अलग भरते हैं चूँकि आप लोग को थोड़ा इजी होगा देखने में। देखिए यहाँ पर हम एच लगा देंगे, तो एच किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में हम लगा देंगे। हम क्यों 100 और 81 और 49 और 36 को ध्यान देंगे, नहीं देंगे हम। तो ये हुआ कि जल्दी निकाल लिए। अब चलिए, अब 100 को देना है तो हमको पता है ये 10 का स्क्वायर है, ये 81 है तो ये 9 स्क्वायर है, 10 और 9 है तो उसके बाद क्या होगा, 8 स्क्वायर होगा, ठीक, यानी 8 स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा। तो यहाँ एच 64 हमारा रिजल्ट आया ही है। फिर ये 7 का स्क्वायर, फिर ये 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जल्दी पिक करना। अब कोई संख्या पे पड़ जाता तो 10 स्क्वायर 9 स्क्वायर फिर 8 स्क्वायर करता, देखता है अच्छा यहाँ भी 64 यहाँ भी 64, अब हम क्या करें, चलो अल्फ़ाबेट निकालते हैं। तो हम पहले अल्फ़ाबेट ही निकाल लिए, हम ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दे दिए कि हमें किससे पहले रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। ये रहा 9th क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या है, दी गई संख्या में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, एल है 169 है, जे है 196 है, क्वेश्चन मार्क है एफ 256। यहाँ भी आप वही रूल अपना सकते हैं, दोनों में से कोई एक। क्यों कि सबका इधर भी आपका अलग दिया हुआ है संख्या भी, और अल्फ़ाबेट भी अलग दिया गया है, तो आप एक ही निकालिए, आपका आंसर आने वाला है। अब आपको जो इजी लगे आप वो निकाल लीजिए। तो हम तो कहेंगे कि आप स्क्वायर की तरफ चलिए, आपको इजी रहेगा अगर आपको स्क्वायर याद है तो, ठीक। कैसे, ये 13 का स्क्वायर है,
ये आपका 14 का स्क्वायर है, ये आपका 16 का स्क्वायर है 256। तो जब एक 13 है, 14 है, 16 है, तो यहाँ 15 होगा, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 225 मिलने वाला है, जो कि ऑप्शन सी में है। बन गया, देख कर बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है ये, आप इसको चेक करेंगे तो कर लीजिए। एल का प्लेस वैल्यू 12, जे का 10, ठीक। तो 12 माइनस 2 हुआ है 10 हुआ है, तो 10 माइनस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 में माइनस 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ठीक है, 8 किसका प्लेस वैल्यू, एच का, और 6 किसका प्लेस वैल्यू, एफ का। तो हो गया एच 225 तो था ही मेरा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। कौओं की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वीं और बी दाएं से 9वां अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वां पंक्ति में कौवे की संख्या कितने हैं, कितने कौवे हैं। तो देखिए हम किस पे काम करेंगे, अदल बदल होके जहाँ पहुँचा है हम उस पे चलेंगे। ठीक है, कौवे की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वीं है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब क्या मतलब है, जब ए बाएं से 15वां हो गया है तो जो हो गया उस पर काम करते हैं। स्थान परिवर्तन वाला में हम लोग क्या करते हैं, कोई पहले यहाँ रहता है, कोई फिर यहाँ रहता है, जब स्थान परिवर्तन करता है ये यहाँ चला जाता है, ये चला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल देख लेते हैं और किसका बात कर रहा है उस पर हम लोग काम कर लेते हैं कि हम लोग कैसे पहुँचेंगे। तो वही उसी टाइप का सिनेरियो यहाँ क्रिएट होगा। ऐसे वो उतना बड़ा प्रश्न है ही नहीं, ये तो आप देख कर भी बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ क्या रह गया प्रश्न, ए बाएँ से 15वां, ए बाएँ से 15वां कर दिए। अब बी दाएँ से 9वां पर है, बी के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 15 प्लस 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 1 बराबर 23 हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये क्यों करेंगे हम, तो चलिए हम लॉजिक बताते हैं, जो लॉजिक से हम सिखा रहे हैं आप लोग को, या बताए हैं पीछे भी। हम क्या निकालते हैं, कुल बराबर क्या करते हैं, m प्लस n माइनस 1। ये m क्या होता है ऊपर से, और n क्या होता है नीचे से। m क्या होता है बाएं से, n क्या होता है दाएं से। ठीक है, तो अब वही चीज़ आप कीजिए, हमें कुल निकालना है, तो कुल के जगह x हो गया बराबर m। तो क्या है अभी बताइए, क्या कहा, a बाएं से 15वां, तो यहाँ हम बाएं लिखते हैं या ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ हम 15 रख देंगे, प्लस b दाएं से 9वां, दाएं से तो यहाँ रख देंगे माइनस 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 और 9 24 माइनस 1 नहीं हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये लॉजिक है, बशर्ते हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट चले जाते हैं, 15 प्लस 9 माइनस 1। ठीक, चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राधा 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है, तब दाएं ओर मुड़ती है 3 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं ओर मुड़ती है और 9 किलोमीटर जाती है। तो अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक, सॉल्व कीजिए। ये तो पता होगा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब, इस तरफ पश्चिम। हाँ ठीक, राधा 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, चलिए 7 किलोमीटर पश्चिम चला दिए, यहाँ से चलाएं, पश्चिम इधर होता है। ठीक है, और 3 किलोमीटर जाती है, सॉरी कहाँ छूट गया, राधा 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, तब दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है। आप अगर इधर जा रहे हैं तो आपका दाएं यहाँ हो जाएगा और आप फिर 3 किलोमीटर चलें। ठीक, और फिर दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है। अब आप उत्तर की ओर जा रही हैं, आप दाएं मुड़े हैं और 9 किलोमीटर चले हैं, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक, वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, सिर्फ दिशा पूछा है, हमें किलोमीटर दर्शाने का ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, दिशा ही पूछ रहा है, तो आप किलोमीटर नहीं भी दर्शाते तो आपका काम हो जाता। तो आप हैं कहाँ, यहाँ आ गए हैं, चूँकि ये आपका 7 किलोमीटर का दूरी यहाँ तक है ना, ये जो डॉट 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 है यहाँ तक, ये तो 7 ही है ना, ये नीचे वाला लाइन, कलर अलग लेते हैं, दूरी भी इसमें समझ लीजिए। ये आपका 7 का है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा। चूँकि 9 था तो हम 2 आगे बढ़ा दिए, तो 2 बढ़ा दिए तो क्या कहा, आरंभिक बिंदु से। आरंभिक कहाँ, यहाँ से स्टार्ट किए थे, आप यहाँ पर हैं, ये दिशा कौन सा है, ये दिशा हो जाएगा उत्तर और पूरब के बीच। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर इसमें कहता दूरी निकालने तो हम वो भी निकालते, लेकिन नहीं कहा है तो नहीं निकालेंगे। कितना दूरी का है जानता है, ये कर्ण निकालना पड़ेगा आपका ये, और यहाँ आपको कितना बैठाना पड़ेगा, ये जब 7 है तो यहाँ 2 बच जाएगा 2। ठीक है, और ये वाला कितना है, इधर 3 है तो ये वाला 3 है,
तो ये 3 दू है, अब करना आप निकाल सकते थे अंडर रूट लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके, तो वहाँ से भी निकल जाएगा। हालांकि नहीं पूछा है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन तरीका बता दिए कैसे जाते हैं। ठीक, इसका आंसर उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। शिवा की ओर संकेत करते हुए गणेश ने कहा, गणेश ने क्या कहा, ये गणेश है, क्या कहा शिवा की ओर संकेत करते हुए, वह मेरी एकलौती बेटी, चलिए गणेश को एकलौती बेटी है, वह मेरी एकलौती बेटी के पिता। अच्छा, कोई आदमी कहेगा वह मेरी एकलौती बेटी के पिता, तो खुद वही होगा ना, जब वो कह दिया है वह मेरी बेटी, बस खत्म कहानी, वह मेरी एकलौती बेटे के पिता, तो उसकी पिता हम ही हैं, तो गणेश ही है पिता। ठीक है, पिता क्या लिखा, एकलौती बेटी के पिता की पत्नी। अच्छा, अब इस बेटी का पिता तो गणेश हो गया, इसकी पत्नी यानी गणेश की पत्नी है। ठीक, एकलौती बेटी के पिता की पत्नी का एकलौता बेटा, इस पत्नी का एक बेटा भी है, और वो कौन है, शिवा है। तो यहाँ पर आप शिवा लिखिए, इसी की ओर संकेत कर रहा था, ये शिवा है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार कर देते हैं। वह मेरी एकलौती बेटी के पिता, तो गणेश का एकलौती बेटी हो गया, और इसका पिता तो गणेश ही होगा ना। ठीक, की पत्नी, तो गणेश की ये पत्नी का एकलौता बेटा, तो पत्नी का एकलौता बेटा, तो ये गणेश और ये पत्नी आपस में पति पत्नी हो गया कि नहीं, तो ये तो दोनों का बच्चा हो जाएगा ना, ये इसका बेटी है गणेश का और उसकी पत्नी का, और ये उस शिवा जो है दोनों का बेटा है। तो मांगा क्या आपसे, शिवा का गणेश से क्या संबंध है, तो शिवा, यहाँ शिवा है और यहाँ गणेश है, ये मम्मी ये पिताजी, तो बेटा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बेटा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन पूछना क्या चाह रहा है देख लीजिए। ठीक, 2 बार इसने एकलौता बात किया है, एक बार कहा वह मेरी एकलौती बेटी, तो गणेश का एकलौती बेटी हो गया, के पिता, तो इस बेटी का पिता कौन है, गणेश ही है, की पत्नी, गणेश की पत्नी हो गया, का एकलौता बेटा, तो ये दोनों जब आपस में पति पत्नी है, तो ये दोनों का बोले थे बच्चा हो गया, यानी बेटी बेटा है। तो जिसके बारे में पूछ रहा है वो निकाल लीजिए, तो शिवा तो यहाँ ना इसके ओर संकेत कर रहा था बेटा की ओर, तो शिवा का गणेश से, तो जिससे रहता है हम उससे चलते हैं, बताए हैं, तो गणेश से आप शिवा पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, गणेश की पत्नी, पत्नी का बेटा, तो गणेश का बेटा। ठीक, ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोड में 592 का अर्थ है ग्रेप्स आर स्वीट तथा 374 का अर्थ है आई लाइक ऑरेंज, एवं 267 का अर्थ है ऑरेंज आर श्योर। ठीक, कौन सा अंक SOUR प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में थोड़ा उच्चारण में अगर मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश उतना ठीक है नहीं, लेकिन हो सकता है शायद ठीक ही पढ़े हो। चलिए क्या है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, RRB NTPC 2016 का पूछता है इस टाइप का प्रश्न, तो इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं, चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। क्या है 592, ये देख कर ही बन जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसे हम समझा देते हैं। 592 है, ग्रेप्स आर स्वीट। ठीक, क्या है GRA, हम आधा लिखेंगे चूँकि हटेगा नहीं, ग्रेप्स RARE। ठीक, स्वीट SWEE। ठीक है, स्वीट हो गया। दूसरा क्या है 374, क्या कहा है आई लाइक LIK, लाइक ऑरेंज ORANG। ठीक, ऑरेंज। तीसरा में क्या है 267, 267, क्या कहा ऑरेंज ORAN, ठीक समझ जाइएगा G, ऑरेंज ARERSOUR। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें करना क्या रहता है ना, कॉमन ढूंढना रहता है। ठीक, कैसे कॉमन ढूंढते हैं वो चीज़ देखिए, जो बना लिए अच्छा बात है, आपने बना लिया। अब चलिए क्या करना है, आपको कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है, कहीं दे रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको 2 दिखाई दे रहा है, कॉमन है। अब यहाँ वाक्य में आपको कॉमन खोजना है क्या है, तो यहाँ है ग्रेप्स आर स्वीट, और यहाँ क्या है ऑरेंज आर, देखिए आर मिल गया दोनों में, यहाँ आर है
ठीक, यहाँ भी आर है, तो 2 किसके लिए प्रयुक्त हो गया, आर के लिए। अब 2 को आप आर लिख सकते हैं, ARE, 2 आर के लिए प्रयुक्त हो गया। ठीक है, और कोई कॉमन दिखाई दिया, हाँ दिखाई दिया, कहाँ दिया वो देखिए, यहाँ आपको 7 दिखाई दिया, यहाँ भी 7 दिखाई दिया। अब इस वाक्य में कॉमन क्या है, आई लाइक ऑरेंज, ऑरेंज आर श्योर, यानी ऑरेंज है, देखिए यहाँ भी ऑरेंज है, यहाँ भी ऑरेंज है। तो अब 7 किसके लिए हो गया, यहाँ पर लिखिए 7 हो गया ऑरेंज के लिए, ORANG, 7 हो गया ऑरेंज के लिए। तो आपसे पूछा, आपको क्या था, श्योर कहा था, यहाँ कहा था ना श्योर, यहाँ पर देखिए श्योर प्रदर्शित करेगा SOUR, ठीक है। तो यहाँ श्योर बच गया कि नहीं, SOUR। तो जब ऑरेंज हो गया 7 के लिए, आर हो गया 2 के लिए, तो यहाँ बच तो 6 गया ना, सिर्फ देखिए 2 निकल गया, 7 निकल गया, तो बच तो 6 गया, और यहाँ भी ऑरेंज निकल गया, आर निकल गया, क्योंकि 1 चला गया, 2 में आर चला गया, 7 में ऑरेंज चला गया, तो बच गया SOUR, तो वो 6 के लिए ही बचा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6, ठीक, SOUR को प्रदर्शित करेगा 6। अच्छा क्वेश्चन है, यही इस लॉजिक पर एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलिए 14वां प्रश्न देखिए। एक शादी समारोह में 476 लोग उपस्थित थे। 213 शुद्ध शाकाहारी तथा 32 लोगों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खाया। समारोह में कितने लोगों ने सिर्फ मांसाहारी भोजन खाया? बात को पकड़ना रहता है ना, यहाँ सिर्फ कहा है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है, कैसे बनाते हैं। एक शादी समारोह में 476 था, टोटल 476 है। 213 शुद्ध शाकाहारी, चलिए एक तो घर बनाते हैं, ये हो जाएगा 213, ये हो जाएगा शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, ठीक, शुद्ध शाकाहारी। तथा 32 लोगों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का खाया। अच्छा, अब मांसाहारी आपको एक ठो बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखिए क्या कहा, 32 लोगों ने शाकाहारी और मांसाहारी, तो आपको ना ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। 32 लोगों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, तो आपको यहाँ 32 बैठाना पड़ेगा। हम लोग बनाते हैं ना ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, वही वाला चीज़ है। तो 32 क्या हो गया, दोनों हो गया, शाकाहारी भी हो गया ये और मांसाहारी भी हो गया। अभी नहीं हुआ है लेकिन होगा, कैसे, इसको हमें मांसाहारी लिखना पड़ेगा, ठीक है, मांसाहारी, ठीक। तो हो गया आपका, बन गया। देख लीजिए डायग्राम एक बार। एक शादी में 476 लोग उपस्थित थे, 476 टोटल था, टोटल, ठीक। 213 शुद्ध शाकाहारी, तो शुद्ध शाकाहारी 213 आ गया। तथा 32 लोगों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, इसीलिए 32 यहाँ देखिए दोनों में डाला हुआ है, ठीक। तो 32 दोनों प्रकार के भोजन खाया। समारोह में कितने लोगों ने सिर्फ मांसाहारी भोजन खाया, सिर्फ मांसाहारी। तो अब इस घर में कितना आदमी आएगा बताइए आप, यहीं तक में आएगा, सिर्फ का बात किया है मांसाहारी का। तो आप क्या करेंगे, 476, 213 और 32 में कैसे निकालेंगे, टोटल 476 है हमारे पास, ठीक। सिर्फ मांसाहारी निकालना है, तो ये दोनों जोड़ के हम घटा देंगे, 213 और 32। तो 213 और 32 कितना हो जाएगा, 32 13 245, तो आप इसमें 245 घटा देंगे, क्योंकि सिर्फ मांसाहारी का बात किया था। यहाँ ध्यान रखिएगा, सिर्फ मांसाहारी था, इसलिए आप इधर टच ही नहीं कर सकते हैं, इधर सिर्फ आपको यहाँ पर लेना है इतना सा में। तो घटा दीजिए, 6 में 5 जाएगा 1, इकाई अंक 1 वाला होगा, ऑप्शन ए लगा देंगे, ठीक। 6 में 5 गया 1, 7 में 4 जाएगा 3, 4 में 2 गया 2, तो 231 हो जाएगा। हम इकाई अंक पे काम करके जल्दी लगा दिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति उगते सूर्य की दिशा में चलना शुरू कर देता है, वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ये तो बता ही दिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पता ही है आप लोगों को। तो वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। कब घूमता है, एक व्यक्ति अपने सूरज की दिशा में चलना शुरू करता है। सूरज का दिशा मतलब पूरब, तो पूरब इधर है, इधर चलना शुरू कर दिया, ठीक है। वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री। अब यहाँ से होगा आपका खेला स्टार्ट कि 45 डिग्री होगा कहाँ। देखिए हम ये एक डाल रहे हैं, इसे बिंदा बिंदी, ये डाल देंगे ना तो ये 90 डिग्री हो जाता है, पता है इतना सा आप लोग को, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा, क्योंकि ये मिलकर 180 हो जाएगा, और नीचे भी ये मिलकर 180 हो जाएगा, इसीलिए विपरीत 360 होता है। चलिए समझ गए। तो 90 90 का है, मान के चलिए। आपको मुड़े हैं कितना, 45, तो आप जब यहाँ से मुड़ेंगे ना 45, यहीं पर रहिएगा, जो बिंदा डाल रहे हैं हम, देखिए यहीं पर, चूँकि ये खड़ा वाला लाइन 90 का है और ये का है 45 घूमता है बायाँ, तो आप इस बिंदा पे आए
और घूमने के बाद आप कितना चले 500 मीटर, तो 500 मीटर चला दिए। उसके बाद वह अपने बाईं ओर 90 डिग्री फिर घूमता है और थोड़ी देर तक चलता है, फिर यहाँ से अब 90 डिग्री घूमना है आपको। अब बात आप समझिए, आप ये 45 है आपका, ये 45 है कि नहीं, ये इस लाइन से जो मुड़े हैं आप, तो ये 45 है। तो यहाँ से इस खड़ा लाइन पाइएगा ना, तो ये भी 45 होगा, ठीक है। लेकिन इसने कहा है और 90, ये 45 तो पहले कहा था आपको, तो ये वाला आप जा रहे थे 500 मीटर। उसके बाद आपको कहा कि उसके बाद वह अपने बाईं ओर 90 डिग्री, अब यहाँ से ये 45 होगा कि नहीं बीच में, चूँकि ये 90 था, एक 45 आप घूम चुके थे यहाँ से यहाँ, और दूसरा 45 घूमेंगे तो आप 90 पे आ जाएंगे इस लकीर पर। एक 45 आप यहाँ घूम चुके हैं नीचे में, ये 45 ही है, इसीलिए आप यहाँ जा रहे हैं, ठीक। तो इस 45 के बाद भी आपको 90 चलना है, तो एक 45 आपका ये हो गया, और फिर यहाँ एक 45 आप जाएंगे, ये 45, तब ना ये दोनों मिलकर 90 होगा, और यहाँ एक 45 है। टोटल आपको कितना कहा, 90 प्लस 45, तो ये 45, ठीक, और ये 45, 90 हो गया जो यहाँ कह रहा है, और एक 45 ये है जो यहाँ पहले हम घुमा दिए। तो आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए। आप इस लाइन पर नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 का होता है, और ये आपका 45 है, तो यहाँ आपको 135 चलना पड़ेगा, लेकिन आप 90 ही चल रहे हैं। इसीलिए आप कहाँ आके फंस गए हैं, यहाँ से यहाँ आए 45 और फिर 45 आए, आपका 90 खत्म, तो आप यहीं पे रह गए। तो ये कौन सी दिशा है, देख लीजिए, उत्तर पूर्व नहीं है, उत्तर पूर्व तो इधर होता है, उत्तर पश्चिम, हाँ ये उत्तर पश्चिम दिशा है, ये जो दिशा है ये उत्तर पश्चिम का है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कहाँ से चले हम, पहले 45 चले तो ये चल गए बायां घूम के, फिर 90 चलना था, एक 45 जाएंगे तो इस पे आएंगे, चूँकि ये 90 होता है, फिर 90 हमें पुराना था तो एक 45 और दूसरा 45 जाएंगे, 3 45 है हमारे पास। आप अगर जोड़ के देखेंगे तो ये वाला 45, ये नीचे यहाँ से जो आए ये डंटा पर, ये वाला पर एक 45 आ गए, और ये 90 था तो एक 45 यहाँ चला गया, ये 90 पर पहुँच गए, लेकिन ये 90 था तो एक 45 और चलना था बायां घूमकर, तो हम यहाँ पहुँच गए। अच्छा लॉजिक है, इसीलिए थोड़ा समय लगा, देख लीजिएगा आप लोग, अच्छा से समझा भी दिए। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह का रीजनिंग प्रैक्टिस करिए डेली, अपना तैयारी बढ़ाइए आगे, और एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए, ठीक है। अच्छा प्रश्न भी कराए जाएंगे, और लाइक और शेयर भी करिए आप लोग। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का है, बना लीजिए, इसको बना भी लिए होंगे आप लोग, हम इधर रह गए। चलिए बनाइए। क्या है, ऊन है, स्वेटर है, टोपी है, कैसे बनाएंगे, कौन सा वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। चलिए हम बनाते हैं, आप लोग का तो आंसर आ गया होगा। ये क्या है, कुछ नहीं है, विरित है, ये भी विरित है, ये भी विरित है, ठीक। ऐसा किसका किसका बना, जिसका जिसका बना उसका सही है, ऑप्शन ए सही है। अब कहेंगे कई से, तो चलते हैं कई से, समझिए बात को। ये ऊन है, आप इसको ऊन करिए, ठीक। अब आप एक ठो इस तरफ टोपी मान लीजिए, एक ठो इस तरफ स्वेटर मान लीजिए, या फिर आप यहीं स्वेटर मान सकते थे, यहाँ टोपी मान सकते थे, उससे कोई हर्ज नहीं है, दोनों सेम ही है। आ गया लॉजिक दिमाग में, चलिए डालते हैं। क्या है, ये ऊन है ना, ऊन लिखे हम बीच वाला में, ये वाला में, तो क्या होता है, कुछ स्वेटर ऊन के होते हैं, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा सा ऊन में हिस्सा गया मेरा, इतना डाले, कुछ स्वेटर ऊन के होते हैं। कुछ टोपी भी तो ऊन का बना होता है, इसीलिए इसका भी ये कुछ वाला हिस्सा इसमें डाले, ठीक है। बस इतना लॉजिक था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी टोपी ऊन के होते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें यही लॉजिक लगेगा, कुछ स्वेटर ऊन के होंगे, कुछ टोपी ऊन के होंगे। और आप अगर ऑप्शन छांट के जाना चाहेंगे तो आप छांटिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ए ही सही होगा। तीनों अलग अलग तो नहीं होगा, एक के अंदर तो दोनों नहीं आएगा। उनके अंदर टोपी और स्वेटर आता है क्या, कोई ज़रूरी नहीं है सभी टोपी उनके ही बना हुआ है। हाँ, सभी टोपी उनका रहेगा तो हम फिर कर देंगे ऊन इसके अंदर टोपी कर देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये जो परफेक्ट लॉजिक देगा ना, ए वाला देगा, कुछ स्वेटर ऊन के, कुछ स्वेटर टोपी के। तो ऊन हो गया एकदम यहाँ पर, कुछ कुछ भाग दोनों का आ गया। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।